क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखिए लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट चेक कैसे करते हैं। जो a1 b1 c1 है आप सेपरेट लिखिए, जो कोएफिशिएंट दे रखे अपने को इन दोनों से इक्वेट करके अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, इसका मीनिंग क्या होता है कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। और सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट। लाइंस क्या होंगी, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इट मीन्स लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड देयर इज नो सॉल्यूशन एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अगर तीनों इक्वल आ जाए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, देन लाइंस आर कोइंसिडेंट और इट मीन्स लाइंस आर ओवरलैपिंग ईच अदर। मैंने आपसे पहले भी कहा था लाइंस आर ओवरलैपिंग ईच अदर, एक के ऊपर एक आ जाएंगी, तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर द गिवन लीनियर इक्वेशंस, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट में सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो क्या होती है, कंसिस्टेंट। और सेकंड पार्ट में लाइंस क्या होती है, पैरेलल। तो देयर इज नो सॉल्यूशन, इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इनकंसिस्टेंट। 4 पार्ट्स अपने को दे रखे हैं, हर एक पार्ट में अपने को चेक करना है कि सिस्टम अगर कंसिस्टेंट है, मतलब फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो या थर्ड वाली, तो उसको आगे हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, अदरवाइज उसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो पहला पार्ट क्या दिया है, देखिए 4 का फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये अपने को दे रखा है। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। वैसे भी देखो आप, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो लाइंस तो वैसे भी सेम दिख रही हैं अपने को, तो लाइंस क्या हो जाएंगे, ओवरलैपिंग ईच अदर। तो ये क्लियर है कि सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट। आप ये देखो, सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में, माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। इसको भी लिखेंगे तो 2x प्लस 2y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेट किससे किया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और इसको मैंने इक्वेट किया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से a1 कितना आ रहा है 1, b1 कितना आ रहा है 1, c1 कितना आ रहा है माइनस का 5, a2 कितना आ रहा है 2, b2 कितना आ रहा है 2 और c2 कितना आ रहा है माइनस का 10। हमने कांस्टेंट सेपरेट लिखी है उसमें। अब आप चेक करिए, a1 अपॉन a2 देखिए कितना आ रहा है 1/2, b1 अपॉन b2 भी कितना आ रहा है 1/2, c1 अपॉन c2 निकालोगे माइनस का 5 बाय माइनस का 10, ये भी कितना आ रहा है 1/2। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, थर्ड वाली। देखिए इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। अब लिखिए सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये थर्ड कंडीशन होती है जिसके लिए इनफाइनाइट ये थर्ड कंडीशन होती है जिसके लिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। आप लिख सकते हैं इसमें, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट और ओवरलैपिंग ईच अदर, hence pair of linear equations are consistent and the given equations has infinite मैनी सॉल्यूशंस। देखिए ये कंडीशन फॉलो हो रही है, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट और ओवरलैपिंग ईच अदर, हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड द गिवन इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 आ रहा है। अब इसमें हम एक काम करते हैं, जो
लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इससे हम वैल्यू निकालते हैं। देखिएगा आप, हम इसको डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट वाली गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अगर मैं x निकालूंगा तो 5 माइनस वाई। इससे हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, एक्स वाई। अब ये देखो, अगर मैं 1 पुट करूं y को, कितना आएगा ये 4। अगर 2 पुट करूं तो ये आएगा 3। अगर मैं 3 पुट करूं तो ये आएगा 2। क्लियर है। सेकंड इक्वेशन देखो आप, 2x प्लस 2y, ये अपने को दिया है 2x, 2y इज इक्वल टू 10। तो यहां से x क्या आ जाएगा 10 माइनस का 2y अपॉन 2। x कितना आ जाएगा 10 माइनस का 2y अपॉन 2। इसको लेके भी आप टेबल ड्रॉ कर दीजिए। देखिए y की वैल्यू को इस तरीके से पुट करो कि जो आंसर आएगा वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर मैं y को 1 पुट कर दूं, कितना आएगा 10 माइनस 2, 8/2 4। अगर मैं 2 पुट कर दूं तो 10 माइनस 4, 6/2 3। अगर मैं 3 पुट कर दूं तो कितना आएगा 4/2 2। अब ये देखो, इसके लिए पेयर क्या बनेंगे, x, y के पेयर 4, 1, 3, 2 और 2, 3। इसके लिए x y के पेयर क्या बनेंगे 4, 1, 3, 2 एंड 2, 3। क्लियर है। अब इसके आगे देखिए, हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। x की हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है 4, y की हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है इसमें 3। वैसे भी दोनों जो टेबल बनी है उसमें वैल्यू सेम ही है। हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, ये एक रफ डायग्राम है, एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा ग्राफिकल पेपर पे। ये x y नेगेटिव x नेगेटिव y, सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो ग्राफ कहां बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये माइनस में आ जाएंगे, -1 -2 -1 -2। अब आप ये देखो, पेयर क्या दिए 4 1 3 2 2 3। दोनों लाइंस के लिए पेयर तो सेम ही आ रहे हैं। तो वैसे भी लाइंस क्या ओवरलैपिंग है, तो पहला पुट करते हैं 4 1। x पे 4 दिया है और ये 1 दिया है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा 4, 1। क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है 3, 2। x पे 3 y पे 2। अगला क्या आ रहा है 2, 3, x पे 2 y पे 3। तो ये आ गया 2, 3। तो पहला 4, 1, अगला 3, 2 और 2, 3 दोनों में सेम आ रहे हैं। अब इसको आप ज्वाइंट कर दीजिए। आप देखो, दोनों लाइंस क्या कर रही है ओवरलैप। आप लिख सकते हैं, इट इज फ्रॉम फिगर it is clear that the given pair of lines has infinite many solution and lines are overlapping each other. Lines are overlapping each other. ये वैसे भी अपने को दिख रहा है, लाइन्स आर ओवरलैपिंग ईच अदर, क्योंकि दोनों टेबल में वैल्यू सेम आ रही है। और वैसे भी हम चेक कर सके हैं कि जब थर्ड कंडीशन फॉलो होती है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, कंसिस्टेंट
और लाइंस क्या होती है, कोइंसिडेंट और ओवरलैपिंग ईच अदर, तो सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट का सेकंड पार्ट देखिए, ये इक्वेशंस गिवन है, इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। एक्स माइनस वाई माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस का 3y माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप कंपेयर किससे कर देंगे, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आप इक्वेट करिए, a1 कितना आ रहा है 1, b1 कितना आ रहा है -1 और c1 कितना आ रहा है माइनस का 8, a2 कितना आ रहा है 3, b2 कितना आ रहा है माइनस का 3 और c2 कितना आ रहा है माइनस का 16। हमने कांस्टेंट सेपरेट लिखे। अब आप चेक करिए, a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है 1/3, b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है -1 अपॉन -3, ये भी कितना है 1/3। अब आप c1 अपॉन c2 चेक कर लीजिए, माइनस का 8 बाय माइनस का 16, तो ये कितना आ गया 1/2। आप देखो कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1/3, बट c1 अपॉन c2 कितना आ रहा है 1/2। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, क्या हो जाएगा, लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ linear equations are parallel to each other and there is no solution for given lines, hence the pair of लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। क्लियर है, पेयर ऑफ लाइन्स के इनकंसिस्टेंट, क्योंकि लाइन्स क्या हो जाएंगी पैरेलल टू ईच अदर इस तरीके से, और जब लाइन्स पैरेलल हैं तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, इसीलिए अपने को आगे सॉल्व नहीं करना। वही अब क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो ही आगे सॉल्व करिए, और अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट है तो अपने को आगे सॉल्व नहीं करना। ये हुआ सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, आप दो इक्वेशन दे रखी हैं, 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए चॉइस आपकी है, आप x को y के टर्म्स में लिख दीजिए या y को x के टर्म्स में, और दो टेबल अपने को ड्रॉ करना होती है। जैसे अगर मैं यहां से y निकालूं, y इज इक्वल टू 6 माइनस का 2x, ये कहां से निकाला मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 1। आप चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। आप क्या करिए, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट कर दीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1 आ रहा है 2, b1 आ रहा है 1, c1 आ रहा है -6, a2 आ रहा है 4, b2 आ रहा है माइनस का 2 और c2 आ रहा है माइनस का 4। हमने जो गिवन इक्वेशन थी उसको किससे कंपेयर किया, स्टैंडर्ड फॉर्म से। अब आप देखो a1 अपॉन a2 कितना है, 2/4 मतलब 1/2, b1 अपॉन b2 ये हो जाएगा 1 अपॉन -2। अपने को आगे सॉल्व भी नहीं करना क्योंकि ये इक्वल नहीं आ रहे हैं। आप लिखिए, सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इसका मीनिंग क्या होता है, देयरफॉर द गिवन लाइन्स are intersecting at one point, hence there will be only one solution. There will be only one solution. Therefore the pair of lines are consistent। क्या कर, सबसे पहले हमने जो इक्वेशन दे रखी थी उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट किया,
हमने a1 अपॉन a2 निकाला 1/2, b1 अपॉन b2 देखा माइनस का 1/2, यही इक्वल नहीं आ रहा है। अगर ये इक्वल आता तो हम थर्ड को चेक करते कि c1 अपॉन c2 इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने आपसे कहा था कि अगर यही इक्वल नहीं है तो अपने को आगे सॉल्व नहीं करना। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, देयरफॉर द गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, hence there will be only one solution, therefore the pair of linear lines are consistent। तो सिस्टम तो कंसिस्टेंट हो गया, पेयर ऑफ लाइंस क्या है, कंसिस्टेंट, क्योंकि a1 अपॉन a2 क्या हो रहा है, b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आ रहा है। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, हम करते हैं रिप्रेजेंट। देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन दी है, यहां से अगर मैं y निकालूं, मान लीजिए अगर मैं यहां से y निकालूं तो y कितना आ जाएगा, 6 माइनस का 2x, 6 माइनस का 2x, ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। आगे देखिए अगर मैं यहां से y निकालूं तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 4x बाय 2। यहां से देखिए y निकालेंगे तो 4 माइनस का 4x बाय माइनस का 2 आ रहा है, मतलब 4x माइनस 4 बाय 2 लिख दीजिए इसको। माइनस को अगर हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 4 बाय 2। ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए टेबल ड्रॉ करिए, क्योंकि टेबल ड्रॉ करने के बाद जो पेयर मिलेंगे उसी को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब देखिए इसके आगे वैल्यू आपके हिसाब से करना है कंसीडर, ट्राई किया करो मिनिमम वैल्यू से। अगर मैं 0 पुट करूंगा 6 आ जाएगा, कर सकते हैं आप। तो y कितना, x कितना हो जाएगा 0, ये 6। अगर मैं 1 से स्टार्ट करूं, अगर मैं x को 1 लेता हूं तो 6 माइनस 2 क्या बचेगा, 4। अगर मैंने 2 रखा तो 6 माइनस 4 क्या बचेगा, 2। अगर मैंने x को 3 लिया तो कितना हो जाएगा, ये 0। आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 0 1 2 चॉइस आपकी है। तो पेयर क्या बन जाएंगे इसके लिए, वो बनेंगे 1, 4, 2, 2 और 3, 0। यहां देखिए अगर मैं 1 लेता हूं तो ये 0 हो जाएगा। अगर मैं x को 1 लेता हूं तो ये y कितना हो गया, 0 हो गया। अगर मैंने x को 2 पुट किया, 4 2 8, 8 में से 4 गया 4 बाय 2, ये 2 आ जाएगा। अगर मैं x को 3 रखूं, 4 3 12, 12 में से 4 गया 8 बाय 2, 4। ठीक है, मैंने x को 1 लिया तो 4 माइनस 4 0, 0 बाई 2 0। मैंने x को 2 रखा, 4 2 8, 8 माइनस 4 4 बाई 2 2। मैंने x को 3 पुट किया तो 4 3 12, 12 में से 4 गया 8, 8 बाई 2 कितना हो जाएगा, 4। तो यहां से एक्स वाई के पेयर कितने निकल रहा है, देखो आप, ये निकलेगा 1, 0, एक आ रहा 2, 2 और ये आ जाएगा 3, 4। अब वैसे भी देखो कि दोनों टेबल में एक पॉइंट तो कॉमन निकल रहा है, 2, 2 क्या आ रहा है दोनों में कॉमन। वैसे भी लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग। तो अपने को पहले आंसर मिल गया, लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट होंगी, 2, 2 पे। तो अब आप ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। नेगेटिव x नेगेटिव y, ये ओरिजिन हो गया। देखिए मैं रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, आपको ग्राफ पेपर पे ही सॉल्व करना है। देखिए आप इसको पुट करते हैं 1, 4, x पे 1, y पे 4। ये आ गया 1, 4। अगला 2, 2, अगला दिया 3, 0, x पे 3, y पे 0।
ये आ गया 3,0। आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये फर्स्ट लाइन हो गई। अब सेकंड में जो पहला पॉइंट दिया है पेयर, कितना दिया है 1,0, तो ये हो जाएगा 1,0। अगला दिया 2,2, सेम रहेगा वो तो वैसे भी। अगला क्या दिया 3,4, तो x पे 3 y पे 4। ये थर्ड पॉइंट हो गया 3,4। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। देखिए लाइंस इंटरसेक्ट कहां पे हो रही है 2,2 पे। ये जो लाइन गिवन थी फर्स्ट वाली, ये कौन सी लाइन थी 2x + y - 6, 2x + y - 6 = 0। और जो सेकेंड लाइन है ये कौन सी है 4x - 2y - 4 = 0। ये सेकेंड लाइन है। दोनों लाइन को ग्राफिकली प्लॉट किया। लाइंस कहां पे हो रही है इंटरसेक्ट 2,2 पे। यही अपना आंसर भी है। तो 2,2 अपना आंसर आ गया। देयरफॉर x = 2 एंड y = 2। आप लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर it is clear that given pair of lines will intersect at 2,2। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो लाइंस वैसे भी क्या है कंसिस्टेंट, और लाइंस इंटरसेक्टिंग भी, और इंटरसेक्ट कहाँ करेंगी 2,2 पे। ये हुआ अपना फाइनल आंसर। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। हर एक स्टेप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट देखिए आप, फिर से क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट कर देना है। ये हो जाएगा a2x + b2y + c2 = 0। कॉन्स्टेंट लिखिए आप सेपरेट करके, b1 आएगा -2, c1 आएगा -2, a2 आएगा 4, b2 आएगा -4 और c2 आएगा -5। हम चेक करते हैं, ये आ रहा है 2/4 मतलब 1/2, b1/b2 ये आ रहा है -2/-4 मतलब 1/2। अपने को आगे भी चेक करना पड़ेगा, c1/c2 -2/-5 ये आ रहा है 2/5। तो a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल आ रहा है, बट c1/c2 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। देयरफॉर the given pair of lines are parallel to each other, hence there will be no solution for the given lines of linear equations. Therefore the given pair of lines are inconsistent। क्योंकि लाइंस अगर इनकंसिस्टेंट है तो अपने को आगे सॉल्व भी नहीं करना है। सॉल्व कब करना है, जब लाइंस क्या हो कंसिस्टेंट, या तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो या थर्ड कंडीशन। तो इसमें आगे अपने को सॉल्व नहीं करना है। लाइंस क्या होंगे पैरेलल टू ईच अदर एंड देयर विल बी नो सॉल्यूशन फॉर द गिवन लाइंस, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। ये हुआ फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे।